गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के साइंस से रिलेटेड। ठीक है, आज हम लेके चलने वाले चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, हेल्थ एंड डिसीजेस। तो स्टैंडर्ड 8 की अगर हम बात करते हैं, जिसमें आज हम टॉपिक देखने वाले साइंस से रिलेटेड, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे बेटा क्या है, हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में। चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। तो पिछले क्लास में हमने क्या किए थे बच्चों, कुछ हमने पढ़े थे कि व्हाट इज मीन बाय हेल्थ पढ़े थे, व्हाट इज मीन बाय डिसीज पढ़े थे, हेल्थ के है ना डिसीज के टाइप कौन कौन से होते हैं हमने वो पढ़े थे। डिसीज में क्या पढ़े थे बेटा हमने, बोलिए है ना, हमने पढ़े थे डिसीज में है ना एक्यूट, और क्या पढ़े थे हमने, एक्यूट पढ़े थे, बहुत सारे टाइप पढ़े थे, एक्वायर्ड फॉर रीजन है ना, वैसे बहुत सारे डिसीज के हमने टाइप पढ़े थे। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे क्या, एक्वायर्ड फॉर रीजन, इसमें पढ़े थे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो बात करते हैं बेटा इन्फेक्शियस डिसीजेस में। तो इन्फेक्शियस डिसीज हमने पढ़ा है कि इन्फेक्शियस डिसीज होता है किसकी वजह से बेटा, बाय द कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर। सो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, स्टैंडर्ड 8 के लेसन नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम क्या है बेटा, हेल्थ एंड डिसीजेस। तो पिछले क्लास में हमने क्या किए थे, ध्यान से सुनिए सभी लोग। पिछले क्लास में हमने क्या किए थे बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखे थे कि जो आपका इन्फेक्शियस डिसीज है, अब इन्फेक्शियस डिसीजेस किस वजह से होता है, हमने पढ़ाया थे आपको कि इन्फेक्शियस डिसीजेस होता है बाय यूजिंग द कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर, या अदर किस वजह से होता है बेटा, किसी वेक्टर एनिमल्स, ठीक है, या किसी इंसेक्ट्स के चावने से, चीविंग करने से आपको होता है। कौन सा डिसीज वैसा बेटा, इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो बातों को समझिए सभी लोग, हम सभी लोगों ने क्या किए थे, इन्फेक्शियस डिसीजेस पढ़ा दिया था मैंने, जिसमें पहला टॉपिक हमने ट्यूबरक्यूलोसिस इन द सेंस क्या बोलते हैं, जिसे टीबी बोलते हैं, हमने यह टॉपिक आपको शायद आपको पढ़ाए थे। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है, थोड़े डिसीज देख लेते हैं। हेपेटाइटिस भी हो गया था, इसके बाद में 3 बचे थे जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या है, कैसा सिलेक्टेड है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न के थ्रू चलते हैं। तो पहला आता है क्या बेटा, नेम ऑफ डिसीज, फिर सेकेंड आता है क्या, पैथोजिन, जिस वजह से हुआ, किस वायरस से, फिर आता है मोड ऑफ इंफेक्शन, एंड सेकेंड थर्ड आता है सिम्टम्स, एंड नंबर 5 आता है क्या, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। क्या आता है बच्चों, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, क्या आता है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं एक नए डिसीज के बारे में, जिसका नाम क्या है बेटा, आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, डिसेंटरी। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है बेटा बच्चों, डिसेंटरी। ठीक है, तो ये भैया डिसेंटरी होता क्या, इसे कहा कहते हैं, पेचिस कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा कॉमन लैंग्वेज में पेचिस। बार बार संडा से ना टॉयलेट जाते हैं, इन द सेंस क्लियर हो रहा है, पेचिस समझती सभी लोगों को, बार बार हमको वॉशरूम, बार बार इन द सेंस टॉयलेट लगती है। ठीक है, बार बार टॉयलेट, बार बार संडास जाते हैं ना, इन द सेंस क्लियर हो रहा है। तो बातों को समझिए बेटा कि नेम ऑफ डिसीजेस, नेम ऑफ डिसीज में आज का जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है बेटा, डिसेंटरी। डिसेंटरी सर यानी होता है क्या, हगवन, है ना। अगर इसका हिंदी या मराठी मीनिंग अगर आपको पूछेगी तो क्या होता है, हगवन, बार बार हगवन, है ना, समझता है ना। तो डिसेंटरी यानी क्या होता है बेटा, हगवन होता है। डिसेंटरी यानी क्या होता है, बार बार टॉयलेट, बार बार है ना, बार बार जा रहे हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है, डिसेंटरी होता क्या है, डिसेंटरी किस वायरस से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैथोजिन, पैथोजिन यानी किस वजह से है ना, पैथोजिन टू कॉज डिसीजेस। हमें पेचिस लगी है, लेकिन क्यों लगी है, किस वजह से तो होगा, कुछ खाने पीने में कम ज्यादा। तो बातों क्लियर देखो बेटा, पैथोजिन किस वजह से, बैक्टीरिया, किस वजह से होता है आपको, बैक्टीरिया, वायरसेस। ठीक है, क्या, वायरसेस। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो बात क्लियर हो रही है बेटा सभी लोगों को। तो ये जो हमारे को डिसेंटरी हुई है, हमें जो बार बार हम जाने की प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो हगवन लगी है, वो किस पीछे पीछे है बेटा, पैथोजिन का नाम क्या है, बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर वायरसेस। बात क्लियर हो रही है बेटा सभी लोगों को। इसके बाद सभी लोग सुनिए, अब सर पैथोजिन तो ठीक है, हमें समझ में आया, बैक्टीरिया वायरसेस तो होता है, पर मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा, तो ये कैसे होता है बेटा, कंटेमिनेटेड। आप जो बाहर का खाना खाते हो या पानी पीते हो किसी होटल में, बाहर का उगड़ा खाते खाते कि नहीं, तो इन द सेंस कैसा है, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा होता है बेटा, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। क्या होता है बच्चों,
कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। तो बात ऐसी है कि आपको जो डिजीज हुआ है जिसका नाम क्या है बच्चों, डिसेंट्री, पेचिस लगी है, हगवन लगी है, ये किस वजह से होता है? मोड ऑफ इन्फेक्शन कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित अन्न व पानी। बाहर का खाना खाते हो वो भी प्रदूषित रहता है, जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह है ना, मस्कीटो बैठे रहते हैं। बात क्लियर हो रही बेटा? फिर इन द सेंस क्या है, वाटर, अब पानी होटल में जाते हो वही का पानी पीते हो, वही हाथ में डूबते हैं, है ना, पूरा गंदा, पूरा क्लीननेस नहीं रहती, पूरा डर्टी वाटर रहता है। वही डर्टी वाटर क्या करते हो आप? पीते हो बेटा, ड्रिंकिंग करते हो। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, आपको डिसेंट्री हो जाती है। किस वजह से होता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। फिर उसके बाद अब इसके सर सिम्टम्स कैसे है? हगवन बार बार जा रहे हैं तो सर इसके अब सिम्टम कैसे, ये दिखते कैसे कि हमें डिसेंट्री हुई है, हमें डिसेंट्री हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक सिम्टम्स है, पहला वाटरी स्टूल, इसका नाम क्या है? वाटरी स्टूल। वाटरी स्टूल है ना पतली संडास, वाटरी है ना, समझता है ना क्लियर को सभी लोगों को? अरे पतली टॉयलेट होती ना, टॉयलेट एंड संडास जो भी बोलते हैं, क्लियर हो रहा है ना? तो थोड़ा ऑकवर्ड है लेकिन मुझे समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा बच्चों। तो कुछ नहीं करने का बेटा, ध्यान से सुनो। सिम्टम्स क्या होते हैं? पतली संडास होती है आप सभी लोगों को, है ना, वाटरी स्टूल, और पेट में बहुत पेनिंग होता है, पेट में बहुत दर्द देता है, जैसा पेट में दर्द देने का है ना, जैसा फॉर एग्जाम्पल पेचिस लगी आपको, बार बार आपको पेट में दर्द देगा, फिर आप बार बार जाओगे। तो पेन्स इन एब्डोमेन, सेकंड क्या है? पेन्स इन एब्डोमेन, ठीक है, क्या है बेटा? पेन्स इन एब्डोमेन। क्लियर हो रहा है सभी लोगों का? तो कहने की बात ऐसी है कि जब आपको पेचिस लगती है, जब आपको अगर डिसेंट्री होता है तो पहला सिम्टम क्या है? वाटरी स्टूल, पतली संडास होती है। सेकंड क्या है? पेन्स इन एब्डोमेन, पेट में बहुत दर्द देता है, पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द देता है, जितने बार दर्द देगा उतनी बार आपको शायद जाना पड़ता है। तो ये क्या है बेटा? सिम्टम है। किसके सिम्टम बताने जा रहे हैं? डिसेंट्री डिसीज के। किसमें आता है? इन्फेक्शियस डिसीज में। किसमें आता है बच्चों? इन्फेक्शियस डिसीज में। बात क्लियर हुई सभी लोगों को? अब ध्यान से सुनिए सर, यहां तक तो ठीक है, वाटरी स्टूल हो रही इतना भी ठीक है, लेकिन अब इससे बचा कैसे जा सकता है? बेस्ट एग्जांपल है कुछ नहीं करने का आपको, पहला है ना, तो पहला प्रिवेंशन क्या है? ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर। क्या है बच्चों? ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, है ना, हमेशा गर्म पानी पीना। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको डिसेंट्री हुई तो कुछ नहीं करने का, गर्म पानी पीने का, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। और क्या करने का आपको? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। और क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, है ना, प्रॉपर कंजम्पशन ऑफ फूड, प्रॉपर कंजम्पशन ऑफ फूड, प्रॉपर कंजम्पशन ऑफ फूड। कहने का मीनिंग जो फूड है ना, जैसा किसी होटल खाना वगैरह खा रहे हो आप तो उसे प्लीज ढक के रखिए, बाहर मत रखिए, होटल का खाना बंद कीजिए, अवॉइड, है ना, बाहर का खाना बंद कीजिए। बात क्लियर हो रही है? बाहर का खाना बंद कीजिए। और आपको क्या करना है बेटा? प्रॉपर कंजम्पशन ऑफ फूड, जो खाना खाते हैं उसको स्टोर करके अच्छी जगह रखना है, कुछ भी खुले पे नहीं रखना है, नहीं तो पता चल रहा रख दे खाना बना ऐसा खुला है, कोई भी कुछ इंसेक्ट वगैरह कुछ अपना बैक्टीरिया किल करे ना, इंसेक्ट कर जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है बेटा? फूड को अच्छे से ढक के, है ना, कि कोई मक्खियां नहीं लग जाए, मक्खियां नहीं लगना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो फूड को अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को? और सेकेंड, थर्ड नंबर का प्रिवेंशन क्या करना बेटा आपको? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने का, ओआरएस का कंजम्पशन लेने का। किसका? ओआरएस का कंजम्पशन। ओआरएस का कंजम्पशन समझता है ना? ओआरएस पाउडर आता है 2-2.5 रुपए का, 2.5 रुपए का आता है शायद, है ना। तो ओआरएस पाउडर का घोल लेने का है आपको, ठीक है। किसका बेटा? ओआरएस पाउडर का घोल लेने का है आप सभी लोगों को। किसका? ओआरएस पाउडर का आप सभी को घोल लेने का है। बात क्लियर हो रही है? डिसेंट्री किस वजह से होता है? क्या? बैक्टीरिया वायरस से, ठीक है। अब इसके सिम्टम क्या है बता? मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित अन्न व पानी। सिम्टम कैसे है? वाटरी स्टूल होती है, पतली संडास होती है, एंड पेन इन एब्डोमेन, पेट में बहुत दर्द देता है। अगर प्रिवेंशन की बात की तो गर्म पानी पीना है, ओआरएस का कंजम्पशन लेना है और खाने को अच्छे से रखना है। तो ये है बेटा आपका क्या डिसीज, जिसका नाम क्या है? डिसेंट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीज आता है जिसका नाम क्या बेटा? कॉलेरा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसीज आता है जिसका नाम क्या है बेटा? कॉलेरा। तो ध्यान से सुनिए सभी लोग, इसके बाद जो नेक्स्ट डिसीज क्या आता है? कॉलेरा, ठीक है। अब ये सर कॉलेरा यानी होता क्या है? बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब आपको बताते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है, बताना चाहेंगे हम आपको, ठीक है। तो कॉलेरा में बेटा इन्फेक्शियस डिसीजेस में आता है। अभी किस वजह से होता है बता दो। कॉलेरा को हिंदी मीनिंग हैजा कहते हैं। कॉलेरा का हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा? हैजा, ठीक है। तो ये क्या होता है बताना चाहेंगे। गांव खेड़े के एक दिन थे, ठीक है। गांव खेड़े में क्या होता है बेटा? इन्हें विलेज की अगर बात करेंगे तो पानी की व्यवस्था ठीक ठाक से नहीं रहती, तो ठीक है। और जो क्या बोल सकते हैं बेटा? टॉयलेट, है ना, जो टॉयलेट जाने के लिए भी अच्छे से व्यवस्था नहीं रहती। सभी लोग बाहर ऊपर ही बाहर बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, है ना।
तो बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को। हम कह क्या रहे हैं बेटा कि गांव एक विलेज है, ठीक है, स्टोरी याद रखिए, एक विलेज है, गांव के पास नदी है, वहां के रहने वाले लोग वहां पे टॉयलेट की कुछ भी, बाथरूम की कुछ भी, और जी शांत बसाना जी, हाँ बात क्लियर हुई बेटा। एक खेड़ेगांव है, एक विलेज है, वहां पे कैसा है, वहां पे ना कुछ रहते रहे लोग, नदी के पास में रह रहे, ना कुछ कपड़े धो रहे वगैरह, कपड़े धो रहे, गैया भैंस धो रहे हैं, ना बाथरूम कुछ व्यवस्था है, कुछ भी, उगड़े पे बैठ जा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। अब देखो फॉर एग्जांपल किसी गांव में तालाब रहता है, तालाब के पास जाते हैं, है ना, 2 नंबर के लिए, इन द सेंस टॉयलेट, है ना, वहीं पे बैठ जाते हैं, फिर वही का पानी ला रहे हैं। कौन ला रहे हैं? घर की लड़कियां, घर की महिलाएं वही का पानी ला रहे, वही का पानी पी रहे हैं, वही से फूड भी बन रहा है। देखो उसी के पानी से लोग होटल में खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, भजे वगैरह खा रहे हैं, तो वो भी किससे बन रहा है? वो नदी के पानी से। और नदी के पानी में वहां से जो बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं ना, विस्टा जिसे बोलते हैं, स्टूल, है ना, वाटर स्टूल, समझ में आ रहा? स्टूल समझते हैं ना, स्टूल, ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। वहीं से जाएंगे, वही का पानी लाएंगे, वहीं पे खाना पकाएंगे और वही खाएंगे, तो आपको क्या बेटा होने के चांसेस रहते हैं? हैजा। हैजा इन द सेंस क्या होता है? कॉलेरा। हैजा इन द सेंस क्या होता है बेटा? कॉलेरा। कहीं भी बैठ जाते, वही तुम्हारा स्टूल कहाँ पे जाएगा? नदी में जाएगा, रिवर में जाएंगे, रिवर का पानी लाएंगे, फिर वही पिएंगे, फिर वही, वहां पे क्या रहते हैं बेटा? रिवर में मस्कीटो रहते हैं, मस्कीटो कहाँ पे? तुम्हारे फूड के ऊपर आते हैं, वही फूड तुम खाते हो, तो तुम्हारे वजह से क्या होता है बेटा? तुम्हारे बॉडी पर क्या हो जाता है? कॉलेरा। तो ये है, आप सुनिए, ये तो मैंने ऐसा ऐसा होता है मैंने बताया, ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। तो कॉलेरा अभी किस वजह से होता है बेटा? विब्रो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। विब्रो कॉलरी, विब्रे कॉलेरा करके बैक्टीरिया के नाम से होता है, ठीक है, विब्रो कॉलेरा करके बैक्टीरिया के नाम से होता है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है बेटा? ये भी वही है, क्या? कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है, स्टोरी बताऊं, खत्म करूंगा, ठीक है। तो कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, तो दूषित अन्न व पानी। अभी बताया बेटा मैंने, एक गांव था, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे, ना टॉयलेट जाने की व्यवस्था थी, ना पानी पीने की व्यवस्था थी, वही जाते थे, वही 2 नंबर जाते थे ना, वही टॉयलेट जाते थे, वही टॉयलेट, वो स्टूल उनकी टॉयलेट कहा रिवर में जाती थी, वही पानी पी के आते थे, फिर जो मस्कीटो है ना, बैक्टीरिया इंसेक्ट्स रहते हैं, वहां से लेते थे, वही पानी में रहते थे, सीधा तुम्हारे फूड पे आते थे, सीधा तुम्हारे पेट में जाते थे। तो इसके द्वारा कॉलेरा होने के चांसेस रहते हैं, इसके द्वारा कॉलेरा होने के बेटा चांसेस रहते हैं। तो ये था क्या आपका मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब इसके सिम्टम कैसे हैं? इसके सिम्टम बहुत खतरनाक है, कैसे बताना चाहेंगे हम, देखो ध्यान से सभी लोग। अब इसके सिम्टम्स कैसे हैं, ठीक है। अब कैसे वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग, सर, डायरिया, डायरिया भी होता है ना, एनोरेक्सिया भी होता है, क्लियर हो रहा है? बताता हूं क्या, वोमिटिंग, सर, संडास उल्टी तो 10 बार जाते हैं, है ना, इधर से उल्टी भी हो रही है, इधर से संडास भी हो रही है, इधर से उल्टी भी हो रही है, इधर से संडास भी हो रही है, इधर से टॉयलेट भी हो रही है ना, इधर से वोमिटिंग भी हो रही है, इधर से टॉयलेट भी हो रही है। अतिसार समझता है ना, डायरिया, डायरिया नहीं होता, अतिसार, बार बार टॉयलेट जाना, बार बार टॉयलेट लगना, बार बार टॉयलेट लगना। तब स्टोरी बताता हूं मैं। एक गांव था जिसमें कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, वही का पानी लाते थे, तो क्या हुआ, एक घर में एक जगह हो गया कॉलेरा, एक जगह हो गया बेटा कॉलेरा। उसको क्या, एक छोटा सा लड़का था, वो क्या करता था बच्चों, उसको टॉयलेट हो गई है ना, उसको बार बार संडास उल्टी टॉयलेट है ना, वोमिटिंग टॉयलेट, वोमिटिंग टॉयलेट, वोमिटिंग टॉयलेट हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी की एनोरेक्सिया है ना, पूरी बॉडी में वीकनेसेस आ गई थी बेटा। अब कुछ भी खाया पिया नहीं, तो उसकी बॉडी में पूरी वीकनेस आ गई थी। तो उस लड़के को क्या लगा बेटा कि मेरे जो फादर है वो तो डेथ हो जाएंगी, तो वो सीधा कहा गया बेटा, नर्स के पास गया। नर्स को पता था हाँ इनको तो क्या होगा, कॉलेरा ही होगा। फिर वो लाए बेटा, फिर उन्होंने क्या बताया है कि आप सभी लोग क्या करना, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, अभी बताऊंगा, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में भी मैं बताऊंगा सब कुछ है। तो कैसा है, नर्स के पास गया, नर्स के पास गया, उन्होंने बताया कि इनको क्या हुआ है, कॉलेरा हुआ है। अब इनको कॉलेरा हुआ तो ये क्या, इन्होंने क्या किए, ORS का घोल दिए, साल्ट वाटर एंड शुगर का मिक्सिंग किए, तो थोड़ा कुछ उनको बेनिफिट हुआ और थोड़ा कुछ उठ गए, ठीक है। फिर इनको क्या ले गए, हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद फिर जो नर्स थी इस लड़के को समझे कि बेटा ऐसा ऐसा आपको करना है कि हमेशा गर्म पानी पीना है ना, अच्छे से टॉयलेट की व्यवस्था करना है, तो आपका नदी का पानी साफ सुथरा रहेगा। अगर वही पानी पियोगे, खाने को ढक के रखना है, तो ये प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है। तो स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी। अब देखिए, डायरिया भी होता है, वीकनेसेस भी आती है, बहुत वीकनेसेस आ जाती है, समझ में आ रहा है, खाने की इच्छा नहीं होती बार बार रहने से, है ना, वीकनेसेस भी आ जाते हैं, वोमिटिंग भी हो रही है ना, बार बार उल्टी संडास, ऐसा होता है। ये क्या है बेटा, सिम्टम्स है किसके, आपके किसके, कॉलेरा के। जैसे क्या बोल सकते हैं बेटा आप, हैजा, जिसे आप क्या बोल सकते हैं बेटा, हैजा। अब इसे रोका कैसे जा सकता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने का है। क्या करना है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, है ना, साफ सुथरा पानी पीना है हमें, है ना।
ड्रिंकिंग, या फिर क्लोरीन की जो वाटर है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन जो डब्बी आती है उसको पानी में डालने में क्लोरीन वाटर, प्यूरिफिकेशन वाटर है ना, जो आपने आरओ यूरू में देखे होंगे, आरओ एक्वा है ना, आरओ जो रहता है उसमें क्या करता है, क्लोरीन के जो लिक्विड रहता है वाटर में मिक्सअप करता है, फिर फिल्टरेशन प्रोसेस करता है, उस वजह से आप पानी फिल्टर्ड पानी पीते हो। वैसा ही करना है बेटा ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। और क्या लेना है, पर्सनल हाइजीन। क्या लेना है, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इन द सेंस कैसा लेना है, खुद की केयर करना है, रोज नहाना आना है, रोज साफ सफाई करना है ना, पर्सनल हाइजीन समझना, रोज ब्रशिंग करना है। पर्सनल हाइजीन यानी खुद की केयर करना है ना, जो करते हैं ब्रशिंग करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, बाथिंग करते हैं ना, यही बेटा किसमें आते हैं, पर्सनल हाइजीन। और क्या करना है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। क्या, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, मैंने बताया बेटा प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। अभी बताया मैंने कि जो फूड वगैरह उसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए, मस्कीटो नहीं आना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी में रहते सीधा मस्कीटो है ना अपना इंसेक्ट करते, फिर तुमको किस क्या होने के चांसेस रहते हैं बच्चों, कॉलरा होने के चांसेस रहते हैं। क्या होने के चांसेस रहते हैं बच्चों, कॉलरा होने के आप सभी लोगों को चांसेस रहते हैं। फिर क्या करना, और कॉलरा की क्या लेना, वैक्सीनेशन ले लेना है ना, उसकी क्या ले लेना, वैक्सीनेशन ऑफ कॉलरा, क्या बोल सकते हैं, वैक्सीनेशन ऑफ कॉलरा है ना, जो उसकी दवाई आती है एंटीबायोटिक्स। अरे मेडिसिन तो लोगे ना, अगर आपको कॉलरा हुआ तो मेडिसिन तो लोगे कि नहीं, जो आपका एंटीबायोटिक जो तुम्हारे जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है, तो क्या लेंगे उसके लिए क्या आएगा बेटा, एंटीबायोटिक्स आएगा है ना, क्या आएगा, एंटीबायोटिक जो इसको किल करे, जो तुम्हारे बैक्टीरिया है किसके बेटा है ना, जो तुम्हारा क्या विब्रो कोलेरा जो बैक्टीरिया आया है उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स लोगे। एंटीबायोटिक्स इन द क्या, मेडिसिन लोगे। एंटीबायोटिक्स इन द सेंस क्या लोगे बेटा, मेडिसिन लोगे। तो ये हमारा डिसीज जिसका नाम क्या है बेटा, कॉलेरा। याद रखना कॉलेरा क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हैजा। स्टोरी याद रखना गांव खेड़े वालों की, पानी पीते हैं क्या हुआ था, ठीक है, सभी लोग इन बातों का ख्याल रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसीज का मैं नाम ले रहा हूं, जिसका नाम क्या है बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसे टाइफाइड। आप सभी लोगों ने टाइफाइड माता या देवी करके आप पहचानते होंगे शायद इन जनरल लाइफ में, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके बाद का जो मैं टॉपिक आपको स्टार्ट करने या पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है बेटा, टाइफाइड, ठीक है। तो नेम ऑफ डिसीज क्या है, टाइफाइड है ना। तो ये टाइफाइड आपने सभी ना नाम सुने, जिसे माता या देवी करके बोलते हैं। अभी इन कॉमन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि सर इसको देवी दिख गई, माता दिख गई, बोलते हैं ना, ये सब क्या है बेटा, ये टाइफाइड के चांसेस। अब ये सर टाइफाइड होता कैसे है, किस बैक्टीरिया से होता है, तो वो भी नाम सुन लो, साल्मोनेला, ठीक है। तो ये टाइफाइड डिसीज था, जिसे क्या बोल सकते हैं, माता या देवी हो रही है, बट किस वजह से हो रही है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा, ध्यान से सुनना सभी लोग, साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब ये बैक्टीरिया कहाँ आएगा वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है, बात क्लियर हो रही बेटा। ये जो आप सभी को पता है कि टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफाइड है ना, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है बेटा। क्या आपको कौन सा डिसीज होने के चांसेस रहते हैं, बोलिए, टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं। क्या होने के चांसेस रहते हैं बच्चों, टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं। बात क्लियर हो रही सभी लोगों को। सर अब ये टाइफाइड होने के हमको चांसेस रहते हैं, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, वही है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड है ना। ये कैसा होता है बेटा, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, वही है दूषित अन्न पानी खाओगे, बाहर का खाओगे, गंदा पानी पियोगे, घर में भी बाहर का है ना कुछ भी खाओगे, उल्टा सुल्टा है ना, कहीं भी बाहर मक्खियां बैठी वही खाना खा रहे हो, ये सब किस चांसेस होते के रहते हैं बेटा। आपके क्या मोड ऑफ इन्फेक्शन किसमें आएंगे, नेम ऑफ डिसीज क्या, टाइफाइड है बच्चों। नेम ऑफ डिसीज क्या है आपका, टाइफाइड है। नेम ऑफ डिसीज क्या है बच्चों, टाइफाइड है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। सर हमें ये भी पता चल गया कि दूषित अन्न पानी से होता है, लेकिन सिम्टम्स कैसे इसके दिखते हैं, इसके सिम्टम्स बहुत भयानक रहते हैं। कैसे बता रहा हूं, सिम्टम्स क्या होता है, एनोरेक्सिया होता है, ठीक है, रैशेस इन एब्डोमेन, ठीक है, एनोरेक्सिया होता है, रैशेस इन एब्डोमेन होता है ना, वोमिटिंग होती है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का, 104 डिग्री सेल्सियस तक फीवर आता है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइफाइड के साथ सिम्टम्स कैसे रहते हैं। पहला सिम्टम्स क्या, हमें भूख ही नहीं लगती, भूख मंदा जाती, खाना खाने की एक इच्छा नहीं होती, हमें खाना खाने की एक भी इच्छा नहीं होती, हमें खाना खाने की एक भी इच्छा नहीं होती। फिर उसके बाद रैशेस इन एब्डोमेन, जो है ना छोटे छोटे क्या बोल सकते हैं, फोड़े आने लग जाते हैं। कहाँ पे बेटा, एब्डोमेन, पेट के ऊपर छोटे छोटे हमें फोड़े आने लग जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर वोमिटिंग होती, उल्टियाँ होती है और बुखार आने, बुखार चढ़ उतर है ना, आपको पता होगा बुखार आता है, कभी जाता है, कभी आता है, सवेरे ठंडा रहता है ना, बॉडी
कैसा है कि शाम को बॉडी कूल रहती है, फिर रात में हॉट हो जाती है, कभी गर्म कभी ठंडी बॉडी रह जाती है, कभी फीवर आ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स किसके हैं बेटा? टाइफाइड के। ये सब सिम्टम्स किसके हैं? टाइफाइड के। तो सौरभ आपने सिम्टम्स तो हमें बता दिए, बट इसके प्रिवेंशन क्या है? तो उसके लिए कुछ ना कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा, वही है ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, पर्सनल हाइजीन, क्या पर्सनल हाइजीन है ना, खुद की केयर करना, रोस्टित करना, साफ सफाई। हाँ, यहाँ पे क्लीननेस बहुत जरूरी है। टाइफाइड या फिर कोई भी डिसीज होता है बेटा, आपको क्लीननेस करना बहुत जरूरी है, बाथिंग करना जरूरी है, ब्रशिंग करना जरूरी है ना, है ना। साफ सफाई के लिए क्लीनिंग करना भी बहुत जरूरी, क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बेटा? टाइफाइड के लिए क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। पर्सनल हाइजीन करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा बेटा? वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा इसके अकाउंट में ना, एंड वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, है ना, मेडिसिन लेना पड़ेगा। याद रखना कि अब कैसी बात है कि अभी के जो टाइफाइड रहते हैं ना बेटा, सीधा अगर अभी आप अगर चांसेस होने की बात की कि पिछले साल की बता रहे कि पिछले साल ज्यादा इन द कोर्स ऑफ ईयर्स, पिछले साल ज्यादातर स्टूडेंट्स में अगर डिसीज की बात की जाए तो टाइफाइड बहुत कॉमन जनरली डिसीज था। वो किस वजह से हुआ था बेटा? क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड खाते थे, है ना, उसकी वजह से साल में टाइफाइड की वजह से होता था, है ना। तो ये क्या हो जाता है कि पिछले साल ऐसा ही हुआ कि बहुत लोगों को टाइफाइड पे सीधा टाइफाइड पे फेंक दिया। इसलिए बेटा प्लीज बताना चाहते हैं, अंधश्रद्धा पे मत रहिए। माता देवी हुई है, कुछ नहीं करेंगे, पानी कर देंगे, हो जाएगा। प्लीज टेक्स द मेडिसिन, मेडिसिन भी लेना जरूरी है। मानते हैं कि वो माता देवी एक अलग थोड़ा साइंस से रिलेटेड अलग टॉपिक है, मैं उस बात पे डिस्कस नहीं करना चाहता, बट कैसा है मेडिसिन भी लेना जरूरी है। नहीं तो पता चला उसी के भरोसे रह रहे, मेडिसिन नहीं ले रहे, है ना। तो टाइफाइड की भी डेंजर स्टेजेस नहीं आना चाहिए, टाइफाइड में भी डेंजर स्टेजेस नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा। तो ऐसा डिसीज था बेटा जिसका हमारा नाम क्या है? टाइफाइड।